साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची में 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस सम्मिलित हुए। विशिष्ट अतिथि के तौर पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यहाँ के छात्र दीक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा में खुद को लगाएं। सर्वप्रथम मैं आज उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके साथ साथ मैं आपके माता पिता और शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि आपकी सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी के लिए यादगार पल होता है। यहां से विद्यार्थियों के जीवन की नई यात्रा शुरू होती है। युवाओं के आदर्श व प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का विचार था, हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य क्या होना बहुत जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने छात्रों को कहा था कि छात्रों को लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए और कहते थे कि सपने वे नहीं होते जो रात में आते हो, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं दे और मंजिल हासिल करने के लिए प्रेरित करें। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सभी छात्र डिग्री प्राप्त कर शिक्षा के महत्व को समाज के भीतर स्थापित करें। पूरे जीवन में अध्ययन करने के बाद दीक्षांत समारोह में चाहे कोई भी मेडल हो, कांस्य पदक हो, स्वर्ण पदक हो या कोई भी पारितोषिक हो, महामहिम राज्यपाल के हाथों और उनके उपस्थिति में प्राप्त करना एक ऐतिहासिक पल होता है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विश्वविद्यालय वर्षों तक अपने पठन पाठन के माध्यम से, अपने सिलेबस और करिकुलम के माध्यम से इस विद्यालय में जो पठन पाठन के काम संपन्न करवा रहे हैं, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से आपको पढ़ाने का काम किया। लेकिन आपका जीवन का असली मूल्यांकन अब यहां से शुरू होता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र किया, जब उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री या प्रतिनिधि बनने में कोई डिग्री नहीं लगती, लेकिन चुनौतियां बहुत अधिक हैं। उनके इस वक्तव्य से मंडप तालियों से गूंज उठा। इस राज्य की सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य को चौमुखी विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं और अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का है। मैं आपको इस राज्य के सेवक होने के नाते ये जरूर विश्वास देता हूँ, क्योंकि ये विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग से भी रिलेटेड है और मुझे खुशी है कि ये विश्वविद्यालय बच्चों के प्लेसमेंट के लिए भी काम कर रहा है और कई एक कंपनियों के साथ, कई एक व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने टाई अप भी कर रखा है। और मुझे खुशी है कि वो कहते हैं कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ एबिलिटी भी दी जा रही है और आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, ये एक अच्छे विश्वविद्यालय के दूरदृष्टि सोच का ये एक नतीजा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति SP अग्रवाल ने कहा कि हम लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने को लेकर प्रयासरत हैं। यहाँ के छात्र खुद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें, जीवन में उच्च मूल्यों और आदर्शों का पालन, यही हमारी उनसे अपेक्षा होगी। हम चाहेंगे कि हमारे छात्र अच्छे नागरिक, देशभक्त और एक समर्पित नागरिक बने। इसीलिए हमने अपने खर्चे पर, भले ही उसमें हमें कितना संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन हम अपना NCC की यूनिट को बहुत पहले से चला रहे हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि हम यहाँ से देशभक्त और अनुशासित और समर्पित नागरिक निकालना चाहते हैं, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक निकालना चाहते हैं। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ लगातार जुडिशरी में जो सिलेक्शन है वो दिखा रहा है कि हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं
कितनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे छात्र रोजगार देने वाले बने, जिसके तहत हम लोग डी फार्मा प्रोग्राम संचालित करते हैं, जिसमें कि छात्र अगर एक अपना कहीं पर दूर दराज के इलाकों में एक मेडिकल स्टोर खोलता है तो उस इलाके की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो भी मजबूत होती है, साथ ही वो अपने अंडर में 4, 5, 7 लोगों को रोजगार भी देता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं केवल बच्चों को नौकरियाँ देना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि 1100 के कुछ ऊपर ही हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग विषयों की डिग्रियाँ दी होंगी, जिनमें पदक धारक भी रहे हैं, जिनमें एक्स्ट्रा अचीवमेंट वाले स्टूडेंट भी रहे हैं। देखिए, बात वो नहीं है कि जब हम बोलें, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि आप खुद ना बोलें, आपका बल्ला बोलना चाहिए, तो हमारा काम बोलना चाहिए। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा। दीक्षांत समारोह में सभी संकाय के छात्रों को डिग्री दिया गया। छात्र इस अवसर पर काफी उत्साहित दिखे। गणतंत्र दिवस पर मैं साईनाथ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।